मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खवातीन में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम लेकिन इंतहाई दर्जे की जो गलतफहमी है उस पर। और मुझे खुशी है कि इस मसले को पेश किया गया पाकिस्तानी ड्रामे कभी मैं कभी तुम में। तो जनाब, इस ड्रामे में जो भी वाकयात पेश किए जा रहे हैं वो हमें मदद देंगे इस मसले के बारे में बात करने के लिए। और हाँ, कोई भी शादीशुदा हो या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहता हो, चाहे वो शादीशुदा ना भी हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो इस किस्म की जो हालत होती है किसी भी हामिला खातून की, क्योंकि जब आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं, आपके घर में कोई नई बहू आती है, तो अगर उसके मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं तो होता यह है कि उस बहू को अचानक से मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है। और यही हो रहा है जब मैं देख रही हूँ कि इस ड्रामे के बारे में जो राय पेश की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि ड्रामे के जो किरदार हैं शर्जीना और मुस्तफा, तो कोई मुस्तफा को गलत कह रहा है तो कोई शर्जीना को गलत कह रहा है, क्योंकि दिखाया यह जा रहा है कि जो शर्जीना है वो पहले तो बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छी बीवी थी। उसने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में भी रहकर अपने सास ससुर की, अपने ससुराल वालों की बहुत खिदमत की। उसके बाद उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। जब उन्हें घर से निकाला गया तो वो अपने शौहर के साथ चली आई। उसने अपने वालिदैन की, अपने मैके वालों की बात नहीं मानी और अपने शौहर के साथ रहने को तरजीह दी। यहाँ तक कि वो जब प्रेग्नेंट हुई तब भी, और वो बहुत ही तकलीफों के साथ जिंदगी गुजार रही है लेकिन खुश है। आखिर उसकी क्या वजह है कि उसको अब उसी मुस्तफा से शिकायतें हैं, वो खुश नहीं है, जबकि ये वो लड़की थी जो हर हाल में खुश रहने वाली इंसान थी। और मुस्तफा को ये फिक्र लाक है क्योंकि वो अच्छी तरीके से अपने खानदान को चलाना चाहता है, शर्जीना को अच्छी जिंदगी देना चाहता है। शर्जीना जो उसे हमेशा कहती थी कि कुछ करो, उसकी हौसला अफजाई करती थी, अब उसी को प्रेग्नेंट होने के बाद शिकायतें हो गई हैं। तो ड्रामे में जब ये सिचुएशन आई तो मैंने देखा कि ऑडियंस में बहुत सारे लोगों ने शर्जीना को गलत कहना शुरू कर दिया। दरअसल उनको इल्म नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि शर्जीना ऐसा कर क्यों रही है। अगर हम इस मसले के बारे में, इसके बारे में अवेयर होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर किसी भी खानदान का शिराजा बिखरने से बच सकता है, क्योंकि ये वो मसला है जो किसी भी प्रेग्नेंट खातून के साथ हो सकता है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि जो भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो शर्जीना की तरह बिहेव करती है, ऐसा नहीं होता। और कोई एक ही खातून अपनी एक प्रेगनेंसी में जैसा फील कर रही है, जैसा बिहेव कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो खातून अपनी अगली प्रेगनेंसी में भी सेम बिहेव करेगी। फ्रेंड्स, हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि शर्जीना के दिमाग में छोटे से छोटे मसाइल जिसे पहले वो इग्नोर कर दिया करती थी, मगर अब वो उस पर गालिब आ जाते हैं। वो ओवरथिंक करती है। उसको अचानक ये लगने लगा है कि उसको मुस्तफा की जानिब से इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। और मुस्तफा जो केयर तो करता है लेकिन वो अपने आने वाले बच्चे की ठीक तरीके से परवरिश करने की ख्वाहिश में मुब्तला है। तो डेफिनेटली ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन उसको शर्जीना समझ नहीं पा रही है। और फ्रेंड्स, शर्जीना जैसी सिचुएशन में जो भी खातून मुब्तला होगी, अगर उसको इस तरह के बिहेवियर के बारे में पहले से इल्म होगा तो वो मजबूत होगी और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में अपने अंदर रोनुमा होने वाली तब्दीलियों को समझकर उस पर कंट्रोल भी हासिल कर सकेगी। तो जनाब, वो सिचुएशन है क्या? वो है प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स। तो शर्जीना के बिहेवियर में, इमोशंस में, जज्बात में ये तब्दीली कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत ज्यादा जज्बाती और जिस्मानी तब्दीलियां होती हैं। और मूड स्विंग्स यानी कि मिजाज में तब्दीली सबसे ज्यादा आम असरात में से एक है। फ्रेंड्स, हमल के दौरान औरत के जिस्म में ड्रामाई तौर पर हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सतह तेजी से बढ़ती है जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुतासर करती है। ये वो केमिकल्स होते हैं जो मूड को मुनज़्ज़म करते हैं। तो ये अचानक जज्बाती तब्दीलियों का बाइस बन सकता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रेग्नेंट औरत छोटी छोटी बातों पर ज्यादा हसास हो जाती है, ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और ओवरथिंक करती है, जरूरत से ज्यादा सोचती है और अपसेट हो जाती है, परेशानी महसूस करती है। अब ड्रामे में जो शर्जीना का केस है उसके जरिए दरियाफ्त करते हैं उसे मुस्तफा की जानिब से ज्यादा टाइम देने, तवज्जो और देखभाल की जरूरत थी। हमल के दौरान तो ये एक फितरी बात है, लेकिन मुस्तफा जनाब तो इतना ज्यादा सोचते समझते हैं नहीं। अब तो उन्हें एक ही धुन सवार है कि उन्होंने खूब मेहनत करनी है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर शर्जीना को बहुत चाहता है, उसे मोहब्बत करता है और उसे एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहता है। मुस्तफा साहब तो शुरू से लाउबाली हैं, ज्यादा सोचते समझते वो है नहीं। मुस्तफा की नेचर के बारे में शर्जीना को ये बात तो पहले से पता थी, लेकिन अब वो अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पा रही है। पहला हमल है। शर्जीना की वालदा को उसको ये बात बतानी चाहिए कि प्रेगनेंसी की हालत में कोई भी प्रेग्नेंट औरत कैसा फील कर सकती है, लेकिन शर्जीना एक्चुअली में कोई भी बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती भी तो नहीं है। हम ड्रामे में देख रहे हैं कि मुस्तफा शर्जीना की खैरियत पूछता है, ये भी पूछता है कि तुमने खाना ठीक से खाया या नहीं खाया। फिर भी शर्जीना बहुत ज्यादा सोच रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है। वो इमोशनल सेंसिटिविटी का शिकार हो गई है। जज्बाती हसासियत ने उसे इग्नोर होने और नजरअंदाज होने का एहसास कुछ ज्यादा ही दिला दिया है। तो जनाब, इस वजह से शर्जीना और मुस्तफा के माबैन फासला सा पैदा हो गया है। हालांकि मुस्तफा तो शर्जीना को एक बेहतरीन जिंदगी देने का ख्वाहिशमंद है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि प्रेगनेंसी में
मूड स्विंग्स और जज्बाती हसासियत सिर्फ हार्मोन्स की सतह में तब्दीली की वजह से ही नहीं होते, बल्कि ऐसा नफ्सियाती दबाव की वजह से भी होता है, क्योंकि जिस्मानी बोझ होता है, जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आने वाली होती है। फ्रेंड्स, कुछ फाइनेंस को लेकर भी इंसान परेशान होता है, क्योंकि आइंदा आने वाली जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी देना हर वालिदैन का ख्वाब होता है। खवातीन अपने वजन को लेकर भी बहुत फिक्रमंद होती हैं, खास तौर पर जो माएँ होती हैं जिनकी पहली पहली औलाद होती है, उनको पता होता है कि अब पहले की तरह बेफिक्री की जिंदगी नहीं होगी। खासतौर पर शुरू में तो नौमौलूद बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वो डिस्टर्ब करता है, सोने जगने के रूटीन्स में तब्दीलियां होती हैं। तो शर्जीना जैसी बहुत सारी प्रेग्नेंट खवातीन अपने लाइफ पार्टनर से जज्बाती ताउन यानी कि इमोशनल सपोर्ट और यकीन दहानी और इफाए अहद की ख्वाहिश रखती है। बतौर इंसान ये एक औरत की जज्बाती जरूरत है, उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन अब वो जो मुस्तफा साहब हैं वो इतने मैच्योर हैं नहीं। प्रेगनेंसी में आम जज्बाती तब्दीलियों में मूड में बदलाव आता है, औरत ओवर थिंकिंग करती है, मतलब जरूरत से ज्यादा किसी भी मामले में सोचेगी, खुद को इग्नोर्ड, निग्लेक्टेड या नजरअंदाज होती हुई महसूस करेगी। ऐसी हालत में उसको ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल बात है। हार्मोन्स रोजाना के हिसाब से हामिला औरत के तब्दील हो रहे होते हैं। HCG और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मूड स्विंग्स लाते हैं। बहुत सी वजूहात की बिना पर प्रेग्नेंट औरत को नींद आसानी से नहीं आती, जो मजीद चिड़चिड़ापन का बाइस बनती है। ये कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि 9 महीने का एक लंबा सफर होता है। तो तनाव की हालत लंबी होती है तो औरत इरिटेट हो जाती है। इसी वजह से तो माँ का एक मुकाम है, और घबराने की बात नहीं है, बल्कि कुछ तजावीज पर अमल करके इस हालत को कंट्रोल किया जाता है। प्रेगनेंसी की हालत में हेल्दी डाइट लें, फल सब्जियां अनाज खाएं, लीन प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं लें, जैसे चिकन ब्रेस्ट, स्किनलेस जो होता है बगैर जिल्द के, जो चिकन होती है, फैट्स जिसमें नहीं होते, मतलब कि कैलोरीज के बगैर। इसके अलावा फलियां और दालें, कॉटेज चीज, ग्रीक योगर्ट, मछली, दूध, अंडे वगैरह। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसा कि हल्का फुल्का चलें, थोड़ी सी वॉक करें। फ्रेंड्स, एंडोर्फिन्स ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अच्छा फील कराते हैं आपको। तो जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा योगा हो गया और थोड़े से आप एक्टिव होते हैं, तो फिर ये जो हार्मोन्स हैं इनको फरोग मिलता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, तनाव और इस्तिराब और इरिटेशन जो होती है तो इसमें कमी होती है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जो है अच्छी नींद, मुनासिब नींद लेनी चाहिए है। इससे आपका जो जज्बाती तवाज़ुन है वो कायम रहता है। प्रेगनेंसी में बाकायदा रूटीन बनाएं और रूटीन के साथ सोएं और जागें। और हाँ, पानी भी पीती रहें, क्योंकि पानी की कमी से भी चिड़चिड़ापन और थकावट हो जाती है। आप क्या फील कर रही हैं, अपने एहसासात के बारे में बात करें, अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। इससे जो आपका जो इमोशनल प्रेशर है वो कम हो जाता है। अपनी मायूसियों और परेशानियों की जब आप बात करते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको दिलासा देते हैं, तशफ़ी देते हैं, तो सपोर्ट का एहसास होता है। और प्रेगनेंसी की हालत में रिलैक्सेशन के लिए जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। आप गहरी गहरी सांसें लें, इसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, मशक़ें। इसके अलावा मेडिटेशन या मुराकबा करें। इसके अलावा बच्चे की पैदाइश से कबल मसाज, जो प्री नेटल मसाज होता है, उससे भी तनाव और इस्तिराब, इरिटेशन वगैरह जो है वो दूर होती है। जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके प्यारे हैं, आप उनको तरगीब दें कि वो आपकी बात सुने, आपसे बात करें। जैसा कि शर्जीना तरगीब मांग रही है मुस्तफा से, तो इससे तन्हाई का एहसास नहीं होता। फ्रेंड्स, इन सब के लिए काउंसलिंग भी होती है, बाकायदा क्लासेस भी होती हैं, और ऑनलाइन भी इस तरह की क्लासेस होती हैं। तो जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम इस किस्म के तजुर्बे से गुजर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की काउंसलिंग बहुत कारआमद रहती है। प्रेगनेंसी की हालत में हामिला खवातीन को अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, जिस चीज से उन्हें खुशी होती है, जो उनकी हॉबीज हैं। अपने जज्बात का ख्याल रखें, अपने लिए वक्त निकालें। याद रखें, आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो अपनी डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर से हिचकिचाएं नहीं, शर्माएं नहीं, कुछ छुपाएं नहीं। आप डॉक्टर से या नर्स से काउंसलिंग हासिल करके बाकायदा जरूर पूछें कि जचगी के लिए आपको पुश कैसे करना है, किस तरह के मरहले से गुजरना है, किस टाइम पर क्या करना है, पूरा खुलकर बात करें। हम ड्रामे में देख रहे हैं कि शर्जीना डॉक्टर के पास जा रही है तो अकेले जा रही है। मुस्तफा कहता है कि मैं आऊंगा, लेकिन बेचारा टाइम पे आ नहीं पाता, वो काम में बहुत ज्यादा मगन है, उसका नया नया प्रोजेक्ट है। उसको अंदाजा नहीं हो रहा कि शर्जीना की जज्बाती जरूरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो फ्रेंड्स, शर्जीना और मुस्तफा की कहानी में ही असल सबक है। शौहरों को अपनी हामिला बीवियों की जो जज्बाती रोलर कोस्टर होती है उसको समझना जरूरी है। उन्हें अपनी प्रेग्नेंट बीवी की जो जज्बाती जरूरियात हैं उनमें और अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत है। अब वो करना कैसे है? इवन सिंपल गेस्चर्स। अपनी बीवी की बात को तवज्जो से सुने, चाहे वो बात कोई ऐसी बेतुकी सी ही क्यों ना हो। इमोशनली उनके साथ बॉन्डिंग रखें, और फिजिकली जो है वो अपना प्रेजेंस नहीं भी दे पा रहे तो कॉल करें, पूछे एक लम्हे के लिए कि क्या कर रही हैं, क्यों नहीं खाया। बीवी इस हालत में चाहती है कि उसका शौहर उसे सुने, उसकी देखभाल करे, उस पर तवज्जो दे,
वो चाहती है कि वो अपने शौहर की जो नस्ल आगे बढ़ा रही है उसकी कदर हो। जैसा कि आपने देखा कि शर्जीना ने जो ही खबर सुनाई थी मुस्तफा को कि वो प्रेग्नेंट है, तो मुस्तफा की जानिब से जिस तरह का रिस्पॉन्स था वो शर्जीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वहीं से मसले का आगाज हुआ। जबकि मुस्तफा तो सोच रहा था कि वो तभी फैमिली आगे बढ़ाएगा जब उसके पास इतना पैसा होगा, क्योंकि वो पैसे को वैल्यू देता है और वो ये समझता है कि पैसे से ही वो अपनी फैमिली के लिए खुशियां खरीद सकता है। मुस्तफा जिंदगी के इस मरहले पर अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं भी था, लेकिन ये जब हो गया था तो उसको चाहिए था कि वो शर्जीना की इजाफी केयर करता, उसे प्यार का एहसास दिलाते रहता। जैसा कि हमने इस ड्रामे में देखा कि शर्जीना मुस्तफा के लिए मोहब्बत में कब डूबी, जब बारिश के टाइम पर मुस्तफा उसे बाहर ले गया, खूब इंजॉय करवाया, वो शर्जीना को खुश रखता था, उसको हंसाता था, अटकेलियां करता था उससे। प्रेगनेंसी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू बेबी बट ऑल्सो अबाउट नर्चरिंग द बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जब मियाँ और बीवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है, बीवी प्रेग्नेंट होती है, तो ये बहुत अहम मौका होता है कि मियाँ और बीवी अपने आपसी ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ा सकते हैं। ये एक सुनहरी मौका होता है। और याद रखें कि आपकी बीवी की प्रेगनेंसी की हालत में जो जज्बाती बहबूद है, मीन्स उसकी इमोशनल वेलबींग, वो उसकी जिस्मानी देखभाल की तरह ही इंपॉर्टेंट है, अहम है। तो जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो, चाहे पहली प्रेगनेंसी हो, दूसरी हो या 10वीं हो, तो स्टे कनेक्टेड, उससे जुड़े रहें, सपोर्टिव रहें, यानी कि उसके साथ मुआविन रहें और स्टे प्रेजेंट, उसके साथ हाजिर रहें। किसी भी तरीके से कनेक्ट रहने का आम तरीका, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आपका मोबाइल फोन आपके पास है, आप कनेक्ट रह सकते हैं, सपोर्टिव रह सकते हैं और हाजिर भी रह सकते हैं। तो हमल के दौरान बीवी की मदद करें, क्योंकि उसके जज्बात भी इतने ही अहम हैं जितना कि उसकी सेहत। और अगर आपकी बीवी सेहतमंद होगी तो आपका आने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। और यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगी जनाब, कि बास खवातीन होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बिला वजह के नखरे करती हैं, जानबूझ के ड्रामे करती हैं। तो ऐसा ना करें। बिला वजह के ड्रामे करना, नाज नखरे करना पॉजिटिव नेचर नहीं है। हमें अच्छा इंसान तो होना ही चाहिए, नेचुरल रहें। वाकई जिस किस्म की सपोर्ट की आपको जरूरत है सिर्फ वही तलब करें। ब्लैकमेलिंग मत करें, बिला वजह की डिमांड मत करें, सिर्फ अपने जायज हुकूक तलब करें। इससे आपको इज्जत मिलेगी और कदर मिलेगी। तो जनाब, समझदारी और पॉजिटिव तरीके से ही सोचने समझने की सलाहियत होना एक बहुत अहम गुण है जिंदगी गुजारने का। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। आप मुझे लाइक करें, मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और शेयर भी करें इस वीडियो को, किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है ना। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।